चलिए, सुनकर बहुत अच्छा लगा कि समाजवादी पार्टी एसी और पीसी छोड़कर अब सीसी पर निकलने वाली है, माने सड़कों पर, सीसी सड़कों पर आने वाली है। और सुना है कि रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। वो रथ यात्रा जिनके पहिए मुझे लगता है कि उनके साइकिल के ही होंगे, और वो साइकिल के पहिए जो 17 में ही पंचर हो गए और भ्रष्ट हो गए, अब तो आते आते कितनी दूर की यात्रा तय कर पाएंगे। और वो भी पश्चिम से शुरू करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की पश्चिम की जनता भूली नहीं है। राम वृक्ष यादव का वो बट वृक्ष, जहां शासन और प्रशासन के हाथ पैर फूल गए थे, किस तरह से त्राहिमाम हुआ था, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश जहां पर आए दिन शाम होते ही बलात्कार की घटनाएं होती थी, परिवार के सामने बलात्कार की घटनाएं हुई, और किस तरह से उत्तर प्रदेश में शाम होते हुए बिजली गुल हो जाती थी। एक हफ्ते दिन में बिजली आती थी और एक हफ्ते रात में बिजली आती थी। लोग भूले नहीं हैं। जब ये जनता के बीच में जाएंगे तो जनता इनसे सवाल करेगी। देखिए कितने कदम चल पाती इनकी यात्रा, कितनी भी यात्रा निकालने। ये ऐसे दल हैं, ये 360 दिन सोते हैं, और जब नजदीक चुनाव आता है तब इनकी धड़कन तेज होती है। अब दिल की धड़कन बढ़ी है और ये बढ़ती ही जाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में इस बार 27 में 17 से बड़ी विजयश्री, प्रचंड बहुमत की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को पुनः प्राप्त होगी, और बाकी सारे दल अपनी मुंह की खाएंगे। श्रीमान अखिलेश यादव में नया सनातन प्रेम जगा है। ये सनातनी नहीं है। उत्तर प्रदेश में श्रीमान अखिलेश यादव जी को भी सेवा का अवसर मिला था, और उनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को भी अवसर मिला था। जब मुलायम सिंह यादव जी को अवसर मिला तो उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, और जब श्रीमान अखिलेश यादव जी को काम करने का अवसर मिला तो उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल बनवाई। एक भी मंदिर का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया हो तो बताइए। ये काली नेम ही है, समय समय पर रूप बदल कर आते हैं। इन्होंने कल भी सनातन को बदनाम किया था, आज भी कर रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी जागरूक और प्रबुद्ध जनता है। इन कलनेमियों के चेहरों को पहचानती है। समय आने पर इनका जवाब भी देगी। भारतीय संस्कृति में जब भी कोई हम अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं तो ईश्वर के सामने माथा टेकते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई नहीं है। अगर कोई मंदिर नहीं जाता तो अपने घर पे ईश्वर का माथा टेक के तब निकलता है। लेकिन बीजेपी ने इसको सरेआम कर दिया और राजनीति का एक हिस्सा बना लिया। समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे हर चुनाव से पहले अपना क्रांति रथ पीडीए यात्रा निकालती है, और उसमें दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी 2027 को लेकर जो हमारी तैयारी है उसके आधार पे हर जिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे, यात्रा करेंगे, लेकिन उसका समय, तारीख, दिन अभी निश्चित होना बाकी है। वो हमारा नेतृत्व तय करेगा कि कब से पीडीए रथ यात्रा निकलेगी। लेकिन हम बीजेपी की तरह धर्म को राजनीति में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारा काम, आस्था हमारी निजी विषय है और राजनीति हमारा सामाजिक विषय है। चर्चा ये भी है कि इस बार भी मथुरा या किसी भी धार्मिक स्थल से वो शुरू हो सकता है। हर चुनाव से पहले इस तरह की कयास लगाई जाती है और हर बार यात्रा होती है। क्या बनारस में नहीं यात्रा हुई? बनारस में भी यात्रा हुई। लास्ट में जो समापन और यात्रा के दौरान मुझे अच्छे से याद है 2017 में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, मैं उस रथ यात्रा में था। रास्ते में रुक के काशी विश्वनाथ पे राहुल जी ने, अखिलेश जी ने, दोनों लोगों ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, पूजा अर्चन किया। तो वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई कभी इस तरह की कोई बात नहीं कि किसी एक धार्मिक स्थान से ही निकलेगी। लेकिन हमारा जो धर्म है वो समाज के, और खासकर पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूर और जो पीड़ित हैं, जो जिन पे दुख है, जिन पे अत्याचार है, उनकी लड़ाई लड़ना। समाजवादी पार्टी अब धर्म के चोरों का, चंदा चढ़ावा चोरों का एक्सपोज करके उनको जेल भिजवाने के लिए काम करेगी। धर्म इस देश के नस नस में है, हर व्यक्ति में है, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। लेकिन राजनीति में धर्म का इस्तेमाल होना गलत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की यात्रा निकाली जाती है। इस बार भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव पीडी यात्रा निकाल सकते हैं। चर्चा यह भी है कि इस बार ये यात्रा किसी धार्मिक स्थल से निकाली जा सकती है। चर्चा यह भी है कि इस बार ये यात्रा अगस्त से सितंबर के महीने में शुरू होगी। बीते कई दिनों में कई धर्म को लेकर हुई बयानबाजी इस बार भी कहीं न कहीं चुनाव में नजर आ सकती है। फिलहाल इसका फायदा कितना होगा ये फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। राहुल चौहान के साथ रवि कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।